लिखिए नेक्स्ट 0 to 2000 पाई 2000 पाई और फंक्शन है dx अपॉन 1 प्लस e टू दी पावर साइन x। लगाओ बेटा जैक। सबसे पहले तो आप साइन एक्स का टाइम पीरियड सोचेंगे। साइन एक्स का टाइम पीरियड होता है बेटा 2 पाई और e की पावर साइन एक्स का टाइम पीरियड भी 2 पाई होगा। e से नो इफेक्ट और 1 ऐड करेंगे या 1 अपॉन करेंगे तो भी 2 पाई ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा। फाइनली टाइम पीरियड 2 पाई है तो 1000 आगे चल जाएगा बेटा, 1000 आगे करा दो यूजिंग जैक। लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 2 पाई dx अपॉन 1 प्लस e टू दी पावर साइन x। अब एक काम करो, इसमें लगाओ किंग यूजिंग किंग। अब जैसे किंग अप्लाई करेंगे i बराबर 1000 किंग अप्लाई करते हैं। चलो 2 पाई माइनस करते हैं तो dx अपॉन 1 प्लस e टू दी पावर साइन 2 पाई माइनस x माइनस साइन x। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 1000 और ये 0 to 2 पाई। अब इसको ऊपर ले आओ बेटा, e टू दी पावर साइन x dx माइनस पावर को प्लस बना दिया 1 प्लस e टू दी पावर साइन x। अब एक काम करो, इस i को इस i से ऐड करो, नहीं इसको नहीं, इसके साथ ऐड करो, इन दोनों को ऐड तो i प्लस i 2i बराबर 1000। और जैसे आप ऐड करेंगे तो 1 प्लस e की पावर साइन x 1 प्लस e की पावर साइन x यहां 1 है और यहां 1 प्लस e की पावर साइन x ऐड करेंगे तो 1 बचेगा और 1 dx इंटीग्रेशन x देन अपर माइनस लोअर तो 2 पाई 2 से 2 कैंसिल 1000 पाई। फाइनल आंसर 1000 पाई, ये है फाइनल आंसर। 1 dx का x अपर माइनस लोअर तो 2 पाई और 2 से 2 कैंसिल 1000 पाई। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये। इसमें दो प्रॉपर्टी यूज की मैंने P7 एंड P5, P7 एंड P5। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो बेटा 0 to n पाई प्लस v और फंक्शन है मॉड cos x dx where v lie between v जो है वो पाई बाई 2 से पाई है। लिखना है बेटा v इस इंटरवल में लाई कर रहा है और n यहां पर नेचुरल है। बनाइए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है यूजिंग जैक। या पहले आप थोड़ा सा सोचें, इसको देखें अच्छे से। और v जो है वो पाई बाई 2 से पाई है, इसका यूज करना है बेटा हमको यहां पर। सबसे पहले तो आप इसको ब्रेक करें, थर्ड प्रॉपर्टी यूज करेंगे बेटा। मैं इसको लिख सकता हूं 0 to v और v to v प्लस n पाई। अब इसमें तो लग जाएगा जैक, वो भी उसकी एप्लीकेशन। अच्छा एक और बात बताना चाहूंगा, ये 0 से v है और मॉड cos x है। मॉड cos x कहां ब्रेक होता है? मॉड कैसे हटाओगे बेटा? cos के अंदर, मॉड के अंदर cos है, cos बराबर 0 तो x बराबर पाई बाई 2 3 पाई बाई 2। तो आप बताइए पाई बाई 2 क्या 0 v के बीच में है? बिल्कुल है, क्योंकि v स्टार्ट हो रहा है पाई बाई 2 से, तो ये ब्रेक हो जाएगा बेटा, ये भी ब्रेक हो जाएगा। ये 0 से पाई बाई 2 जाएगा। अच्छा 0 से पाई बाई 2 में मॉड cos x होगा प्लस cos x और फिर जाएगा पाई बाई 2 से v, क्योंकि v जो है वो पाई बाई 2 से बड़ा है। तो पाई बाई 2 से
v की वैल्यू जो होगी इसमें, इसका जो नेचर होगा वो माइनस होगा। अब इधर लगा देंगे हम P7, v से इंडिपेंडेंट हो जाएगा क्योंकि मॉड कॉस एक्स का टाइम पीरियड होता है पाई, तो जाएगा n 0 to पाई मॉड कॉस एक्स। इसमें मैं लगा दिया P7, जैक लगा दिया बेटा मैंने यूजिंग जैक। v से इंडिपेंडेंट हो जाएगा, अभी अभी मैंने लिखा है एक प्रॉपर्टी। अब फिर इसको ब्रेक करूं, मॉड कॉस एक्स 0 से पाई में ब्रेक होगा 0 से पाई बाई 2, इसके दो फोल्डर बन जाएंगे बेटा। अब आप फाइनली इसको सॉल्व कर लें। मैंने प्रॉपर्टी यूज कर ली इसमें, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स देन अपर माइनस लोअर, तो साइन पाई बाई 2 1, ये तो 1 हो गया, माइनस फिर ये साइन एक्स, अपर लिखेंगे तो साइन v माइनस साइन पाई बाई 2 1, फिर प्लस n। अब इसको फिर ब्रेक करो, 0 to पाई बाई 2 में प्लस कॉस एक्स होगा और पाई बाई 2 से पाई में माइनस कॉस एक्स होगा। फिर इसको सॉल्व कर लें आप। अब आप फाइनली आंसर निकालना है बेटा, बस मेन ये था बेटा, आपको इतना सोचना होगा कि v पर इसको हम ब्रेक कर सकते हैं। अब आप इसको फाइनली सॉल्व कर लें। फाइनल आंसर मैं यहां लिख देता हूं, फाइनल आंसर है 2n प्लस 2 माइनस साइन v। ये है फाइनल आंसर। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन था भाई। लिखिए नेक्स्ट आर्टिकल, डेरिवेटिव ऑफ antiderivative, derivative of antiderivative, antiderivative और साइड में आप लिख सकते हैं लेबनीज रूल। साइड में डेरिवेटिव ऑफ एंटी डेरिवेटिव। अब देखिए इसका मीनिंग क्या है बेटा, मुझे एंटी डेरिवेटिव को डिफरेंशिएट करना है। देखो इसे मान लीजिए ऐसा लिखा है फाई एक्स साई एक्स एफ टी डी टी, ये तो हो गया बेटा एंटी डेरिवेटिव। अब इसको डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अच्छा एक्स के रिस्पेक्ट में क्यों करेंगे, ये तो आपको एकदम क्लिक हो गया होगा क्योंकि लिमिट है एक्स की। सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे, देन अपर माइनस लोअर, तो फाइनली ये फंक्शन किसमें आएगा, इन टर्म्स ऑफ एक्स, और फिर उसको डिफरेंशिएट करेंगे, इंटीग्रेट और फिर डिफरेंशिएट। इसलिए इसने बोला है डेरिवेटिव ऑफ एंटी डेरिवेटिव, और ये दिया था लेबनीज रूल है ये। अब लेबनीज ने बोला कि भाई आप एक काम करें, डायरेक्ट अपर लिमिट फंक्शन में रख दें, एफ के अंदर अपर लिमिट रख दें और अपर लिमिट का डेरिवेटिव निकाल लें और इंटू कर दें, फिर माइनस लोअर लिमिट रख दें और फिर लोअर लिमिट को डिफरेंशिएट कर दें। यह है बेटा लेबनीज रूल। उसने डायरेक्ट ये फार्मूला दे दिया कि ये आप कर सकते हो। आप क्या करना, अपर लिमिट को फंक्शन में रखना और डिफरेंशिएट करना, फिर लोअर लिमिट को फंक्शन में रखना और डिफरेंशिएट कर देना। यह है बेटा डेरिवेटिव ऑफ एंटी डेरिवेटिव, लेबनीज रूल। अच्छा ये तभी लगता है जब लिमिट वेरिएबल में हो। देखो यहां t वेरिएबल है और यहां x वेरिएबल, और मैं डिफरेंशिएट करने जा रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू x। इसको आप नोट कर लें अच्छे से, यह है लेबनीज रूल। देखिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं।
मान लीजिए एक लोअर लिमिट है x और अपर लिमिट है x स्क्वायर और फंक्शन है f ऑफ t dt। बेटा इसमें लेबनीज लगानी है, तो लेबनीज में खास बात है कि लिमिट वेरिएबल में होना चाहिए। देखो यहां अलग वेरिएबल है और यहां अलग वेरिएबल है, तो लिमिट जिसकी होंगी उसी के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट करोगे। तो लेबनीज क्या बोलता है कि अपर लिमिट आप रख दें फंक्शन में इनटू अपर लिमिट का डेरिवेटिव माइनस लोअर लिमिट रख दें आप और लोअर लिमिट का डेरिवेटिव। ये है लेबनीज थ्योरम। अब देखिए इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। आप मुझे बताइए एफ टी डी टी को हम लिख सकते हैं, मान लीजिए एफ टी का इंटीग्रेशन है कैपिटल एफ टी, ठीक है, ये हम ऑलरेडी जानते हैं बाय डेफिनेशन। मान लीजिए स्मॉल एफ टी का इंटीग्रेशन है कैपिटल एफ टी, तो ये तो हो गया एंटी डेरिवेटिव, इसका एंटी डेरिवेटिव ये है, तो बेटा इसका डेरिवेटिव ये होगा। ठीक है, अब एक काम करते हैं, यहां आ जाते हैं। इसको क्या करना है बेटा, इंटीग्रेट करना है। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन यदि मैं सिर्फ इसकी बात करूं x टू एक्स स्क्वायर एफ टी डी टी, तो मान लीजिए एफ टी का इंटीग्रेशन मैंने अभी भी बोला, एफ टी का इंटीग्रेशन है कैपिटल एफ टी, तो ये जगह कैपिटल एफ टी और फिर आप अपर लिमिट रखेंगे और लोअर लिमिट रखेंगे, तो जगह एफ एक्स स्क्वायर माइनस एफ एक्स। अब मैं बोल रहा हूं चलो ये तो आ गया इसका सॉल्यूशन, एंटी डेरिवेटिव निकाल लिया। अब मैं इसको डिफरेंशिएट करने आ रहा हूं वो साइड डी बाई डी एक्स। अब मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं, तो इसको भी करना पड़ेगा, मैं वो साइड डिफरेंशिएट कर रहा हूं बेटा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसका डेरिवेटिव बराबर क्या हो जाएगा। चलो अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं बाय चेन रूल, तो एफ का क्या होगा, एफ डैश एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x माइनस एफ डैश इंटू 1। अब मैं एफ डैश को, कैपिटल एफ डैश को क्या लिख सकता हूं, देखिए बाय डेफिनेशन एफ डैश टी को मैं लिख सकता हूं एफ टी, तो ये पुराना वाला फंक्शन आ गया एफ ओरिजिनल, जो ओरिजिनल एफ है, एफ एक्स स्क्वायर इंटू 2x माइनस एफ एक्स इंटू 1, तो देखो ये आ गया। तो बेटा ये है लेबनीज। लेबनीज थ्योरम, लेबनीज रूल, ये क्या करता है, एंटी डेरिवेटिव को डिफरेंशिएट डायरेक्ट कर देता है, बट ये तभी लगता है बेटा जब लिमिट वेरिएबल में हो। उसने क्या किया, फंक्शन अपर लिमिट को रख दिया फंक्शन के अंदर और उसका डिफरेंशिएट कर दिया उसको, फिर लोअर लिमिट रखा और लोअर लिमिट का डेरिवेटिव। यह है लेबनीज रूल, इसको नोट कर लें आप। एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं लेबनीज का थ्योरम, याद रखो बेटा सिर्फ। मान लीजिए लोअर लिमिट है फाई एक्स और अपर लिमिट है साई एक्स और फंक्शन है एफ टी डी टी और इसको डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो लेबनीज का रूल जो है वो ये है कि अपर लिमिट को फंक्शन के अंदर रख दो, साई एक्स को अंदर रख रहा हूं बेटा, साई एक्स का डेरिवेटिव माइनस फिर लोअर लिमिट को अंदर रख रहा हूं और फिर लोअर लिमिट का डेरिवेटिव। ये है लेबनीज। अब इस पर एक छोटा सा क्वेश्चन लिखो, लिखिए लेट जी एक्स इज इक्वल टू लोअर लिमिट 2 और अपर लिमिट है एक्स स्क्वायर। लिमिट वेरिएबल में होना चाहिए बेटा तभी लेबनीज लगेगा। फंक्शन है डी टी अपॉन 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ टी और साइड में लिख लेना एक्स ग्रेटर देन 0, देन फाइंड जी डैश 9
जी डैश 9। सिंपल क्वेश्चन है बेटा, बनाइए, लगाओ लैबनीज डायरेक्ट। इसमें लैबनीज अप्लाई करना है बेटा। अपर लिमिट रख दें बेटा, अपर लिमिट का डेरिवेटिव माइनस लोअर लिमिट और लोअर लिमिट का डेरिवेटिव। अच्छा, लोअर लिमिट जब आप रखोगे, रख तो दोगे बट उसको डिफरेंशिएट करोगे तो जीरो हो जाएगा, तो ये वाला हिस्सा तो जीरो हो जाएगा। तो जी डैश एक्स क्या आ गया यूजिंग लैबनीज, तो जी डैश एक्स क्या होगा भाई, अपर लिमिट डायरेक्ट रख दे फंक्शन में, 1/1 प्लस, हाँ भाई स्क्वायर रूट के अंदर जब एक्स स्क्वायर आएगा तो बाहर आके मॉड आएगा, बट अभी मॉड नहीं आएगा क्योंकि एक्स ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो सिर्फ एक्स। अच्छा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, बेटा मैं लैबनीज लगा रहा हूं, फिर माइनस लोअर लिमिट रख तो देंगे बट लोअर लिमिट का डेरिवेटिव करेंगे तो जीरो जाएगा, तो बेटा ये आ गया जी डैश एक्स। अब जी डैश 9 निकालना है, तो x के प्लेस पर 9 बिठा दो बेटा, तो 9 2 सा 18, 9 + 1 10, ये है फाइनल आंसर 18/10। जी डैश 9 है 18/10। तो लेबनीज रूल बहुत ही सिंपल है, मैं फिर से बोल देता हूं कि लेबनीज आप कब अप्लाई करेंगे, जब लिमिट वेरिएबल में हो, कोई भी एक लिमिट तो वेरिएबल होना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, अपर लिमिट रख देंगे, अपर लिमिट का डेरिवेटिव माइनस लोअर लिमिट का डेरिवेटिव, ये है लेबनीज रूल। ये अल्टीमेटली एंटी डेरिवेटिव को डिफरेंशिएट करना सिखा रहा हूं मैं, डेरिवेटिव ऑफ एंटी डेरिवेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, इफ x belongs to 0 to π/2 क्लोज इंटरवल, बेटा ये गिवन है, इफ x belongs to comma fx 0 to sin square x sin inverse root t dt प्लस 0 to cos square x cos inverse root t dt इज इक्वल टू, बेटा मुझे फंक्शन ही निकालना है, x बिलोंग्स टू 0 to π/2 है और fx ये दिया गया है, बस इसी को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है बेटा। तो देखिए सबसे अच्छा तरीका बताता हूं मैं, सबसे पहले तो आप इसको डिफरेंशिएट करें बेटा, मैं डिफरेंशिएट करने जा रहा हूं, तो f का डेरिवेटिव f डैश, और डिफरेंशिएट में कर सकता हूं क्योंकि लिमिट वेरिएबल में। अब मैं इसमें लगाता हूं लेबनीज। अब लेबनीज क्या बोलता है, अपर लिमिट रख दें, तो साइन वर्स रूट अंडर साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव 2 sin x cos x, ये मैंने बेटा अपर लिमिट रख दिया। ओके, अब लोअर नहीं रखूंगा क्योंकि लोअर जीरो है, उसका डेरिवेटिव जीरो जाएगा, बस ये आ गया प्लस। चलो इसमें लगाते हैं लेबनीज, cos इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ cos स्क्वायर x, चलो cos स्क्वायर x का डेरिवेटिव माइनस 2 cos x sin x, ठीक है। अच्छा साइन इनवर्स, ये साइन स्क्वायर जब रूट से बाहर आएगा तो मॉड आएगा, बट मॉड अभी नहीं आएगा क्योंकि लिमिट है 0 to π/2, तो ऑलवेज पॉजिटिव है, तो ये तो खत्म बेटा, साइन इनवर्स साइन स्क्वायर x, इसका मतलब हो जाएगा साइन x, साइन इनवर्स साइन x मतलब x, तो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म बिल्कुल सेम हो जाएगी, देखें अब ये प्लस की और ये माइनस की, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली एफ डैश एक्स क्या आ गया, एफ डैश एक्स आ गया बेटा 0। अच्छा एफ डैश एक्स 0 है, निकालना था एफ एक्स, निकाल दिया मैंने एफ डैश एक्स। अब मैं बहुत साइड इंटीग्रेट कर देता हूं, तो यदि एफ डैश एक्स 0 है तो 100% फंक्शन कांस्टेंट होगा, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव ही तो 0 होता है, तो फंक्शन है कांस्टेंट, मतलब इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 100% क्या होना चाहिए, कांस्टेंट, और x बिलोंग्स टू 0 to π/2। बेटा अभी तो मैंने प्रूफ कर दिया कि ये फंक्शन जो है ये क्या है बेटा, कांस्टेंट है। अब मुझे इस कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है। अच्छा अब मैं कांस्टेंट की वैल्यू निकालने जा रहा हूं, तो उसके लिए मैं x कुछ भी रख सकता हूं, बट रखूंगा x 0 to, x कहां से रहता है 0 से π/2, तो एक काम करते हैं x रखते हैं π/4। जैसे आप π/4 रखोगे यहां पर तो एक बार में ही आप, अच्छा बताइए f क्या है, कांस्टेंट है, तो हर एक x पर, इस x पर हमेशा इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, कांस्टेंट मिलेगी। तो मैंने x की जगह क्या रखा बेटा
पाई बाय 4। पाई बाय 4 रखने से क्या होगा, मुझे कांस्टेंट की वैल्यू मिल जाएगी। चलो पाई बाय 4 रखता हूं, तो ये 0 से 1/2 और ये भी 0 से 1/2, दोनों की लिमिट सेम है, तो फंक्शन ऐड हो जाएंगे। अब ये हो जाएगा दिस प्लस दिस, लिमिट सेम कर दी बेटा, तो साइन इनवर्स रूट टी प्लस कॉस इनवर्स रूट टी, ये हो जाएगा पाई बाय 2 dx। पाई बाय 2 बाहर हो जाएगा फंडामेंटली, अपर माइनस लोअर, तो आंसर आ गया बेटा पाई बाय 4। तो कांस्टेंट की वैल्यू क्या आ गई, पाई बाय 4, मतलब इस कांस्टेंट की वैल्यू है पाई बाय 4। कहने का मतलब ये है कि ये जो फंक्शन है ये अल्टीमेटली पाई बाय 4 है, किस एक्स पर, 0 से पाई बाय 2। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। पहले तो मैंने लेबनीज से इसको डिफरेंशिएट किया, यहां पर लेबनीज थ्योरम लगाया, और फिर मैंने वापस इंटीग्रेट कर दिया, तो मुझे फंक्शन का नेचर मिल गया कांस्टेंट। और ये जो फंक्शन है ये कांस्टेंट है फॉर 0 टू पाई बाय 2, तो मैंने 0 से पाई बाय 2 में कोई भी एक वैल्यू ली, और ऐसी वैल्यू ली जिससे वो इजीली हम उसका कैलकुलेशन कर सकें। दोनों लिमिट सेम कर दी बेटा, पाई बाय 4 पर दोनों लिमिट 0 से 1/2 हो जाएंगी, फंक्शन ऐड हो जाएगा। और जैसे ये दोनों ऐड होंगे तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स हम ऑलरेडी जानते हैं, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई बाय 2 होता है। तो ये मैंने थ्योरम यहां पर अप्लाई कर दी और फिर उसको इंटीग्रेट कर दिया, तो फाइनल आंसर आ गया बेटा पाई बाय 4। तो बेटा इस आर्टिकल को हम कल के दिन कंटिन्यू करेंगे। आज मैंने लेबनीज स्टार्ट कर दिए हैं, कल हम और इलस्ट्रेशन करेंगे, ठीक है।